तो हम लोग देख रहे थे नेमिंग ऑफ एसिड, है ना। तो इसमें कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर फिर उसके बाद कॉमन नेम इसका इम्पोर्टेंट है, कॉमन नेम। फिर इसके बाद IUPAC नेम, ठीक है। ये जैसे स्ट्रक्चर फर्स्ट, तो जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला वो है ना, COOH CH2 होल N और फिर से COOH। क्लियर, ये जनरल फार्मूला। तो मैंने पहले कर दिया COOH और COOH, है ना। तो ये हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड, इसका जो कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। और इसका जो IUPAC नेम है तो क्या होगा, 2 कार्बन का है, तो इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। क्लियर। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, मान लो जब n = 0 तब ऐसा, जब n = 1 तब क्या होगा ना, COOH यहाँ पे लिखता हूँ n = 1, ये जो n इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तब क्या होगा COOH CH2 फिर COOH। इसका नाम है मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। और इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है बोलो, मिथिप्रोप 1 2 3। तो प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। क्लियर, प्रोपेन डाइओइक एसिड, है ना। चलो, जब n = 2 होगा तब क्या होगा, COOH फिर CH2 फिर CH2 COOH, तब क्या नाम होगा, है ना, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। और 1 2 3 4 यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया जब n = 3 तो COOH CH2 होल 3 COOH, है ना। इसका नाम है ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। और इसका IUPAC नेम है, तो टोटल कितना कार्बन, 1 3 4 5, है ना। तो पेंटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड। फिर मैंने बोल दिया मान लो जब n = 4 होगा तब क्या होगा, COOH CH2 होल 4 COOH, है ना। इसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और इसका IUPAC नेम होगा हेक्सेन, टोटल 6 कार्बन है, तो हेक्सेन डाइओइक एसिड। फिर मैंने बोल दिया n = 5, n = 5 मतलब फॉर्मूला क्या है, COOH CH2 होल 5 COOH, है ना। इसका नाम है पिमेलिक एसिड, पिमेलिक एसिड। और इसका जो IUPAC नेम है वो क्या होगा, 7 कार्बन का होगा, तो हेप्टेन डाइओइक एसिड। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया मान लो n = 6 तब COOH CH2 होल 6 COOH। इसका नाम है सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड। और इसका जो IUPAC नेम वो ऑक्टेन डाइओइक एसिड, ऑक्टेन डाइओइक एसिड। मैं फिर से कोई बोल रहा हूँ कि हम लोग देख रहे थे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, जनरल फार्मूला क्या बोला है,
COOH CH2 होल एन COOH। अब ऐसा स्ट्रक्चर लिखा, कॉमन नेम और IUPAC। COOH जब n इक्वल्स टू जीरो तो COOH इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड और इथेन डाइविक एसिड इसका IUPAC नेम। कैसा, एक दो कार्बन है तो इथेन डाइविक एसिड। अब जैसे एक कार्बन आ गया तो COOH CH2 COOH, इसका नाम है मैलोनिक एसिड और इसका IUPAC नेम है 1 2 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड। फिर इसके बाद जब n इक्वल्स टू 2 होगा, मतलब COOH CH2 होल 2 COOH, तब इसका नाम है सक्सेनिक एसिड और इसका IUPAC नाम होगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड। सिमिलरली जब n इक्वल्स टू 3 होगा तब ग्लूटारिक एसिड और इसका नाम है पेंटेन डाइओइक एसिड। तो ये जो चार्ट है इसको हम कैसे याद रखेंगे, कोड है ना, इसको कोड देके याद रखेंगे। कौन सा कोड, ओम्स गैप्स, क्या है बोलो, ओम्स गैप्स है ना। ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड, सुवेरिक एसिड। ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पिमेलिक, सुवेरिक, ऐसा कोड देके याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ओके, चलो अब हम देखेंगे, है ना, देखते हैं कि अब हम नाम करेंगे सल्फोनिक एसिड का, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में इतना अभी तक, फिर उसके बाद हम और भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड, अब हम देखेंगे सल्फोनिक एसिड का नोमेनक्लेचर। सल्फोनिक एसिड, है ना। तो सल्फोनिक एसिड मतलब अगेन फंक्शनल ग्रुप, है ना, 2 डिग्री सफिक्स नेम और प्रीफिक्स नेम। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप इसका होता है SO3H, ऐसा भी लिखा रहेगा, या SO3H ऐसा भी लिखा रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद तो इसका 2 डिग्री सफिक्स नेम होता है सल्फोनिक एसिड ही होता है, सल्फोनिक एसिड, और इसका प्रीफिक्स नेम होता है सल्फो, क्या होता है बोलो, सल्फो, ठीक है। तो RSO3H एक इन जनरल नाम होगा एल्केन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होगा बोलो, एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड। RSO3H क्या हो जाएगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड। अब देखो R के जगह पे जब CH3 रहेगा तो क्या होगा, एक कार्बन में, तो मीथेन सल्फोनिक एसिड, मीथेन, है ना, सल्फोनिक एसिड। फिर CCSO3H, इसका क्या नाम होगा, 2 कार्बन है तो इथेन सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड। फिर मैंने बोल दिया मान लो ऐसा कुछ, है ना, C और यहाँ पे कर दिया SO3H, तब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि इसमें तो कोई कार्बन नहीं है, ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कोई कार्बन नहीं है, इसको कम नंबर देना है। तो कैसे करोगे, 1 2 3 4, है ना। तो क्या नाम दोगे बोलो, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। देखो ऐसा क्वेश्चन था तो तुम कैसे करोगे, सीधा यहाँ पे तो तुम नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा मेंशन हो गया। तो 1 2 3 4 इसको कम नंबर देना है, तो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। चलो और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन तुम लोग भी करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने दे दिया कुछ ऐसा कि यहाँ पे Br लगा है और यहाँ पे लगा है Cl, यहाँ पे लगा है SO3H। करो तुम लोग, कैसे होगा, ओके करो। अब नंबरिंग करना है, कैसे करना है सोचो।
देखो इस बराबर ब्रोमो आता है, देखो दोनों में सल्फोनिक एसिड इधर से भी 3 नंबर, इधर से भी 3 नंबर, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेटिकली जो पहले वाला ब्रोमीन वो पहले आता है, तो इसलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगेन जैसा रूल है 2 ब्रोमो, फिर उसके बाद 4 क्लोरो, फिर उसके बाद बोलो क्या होगा, पेंटेन 3 सल्फोनिक एसिड, पेंटेन 3 सल्फोनिक एसिड, पेंटेन 3 सल्फोनिक एसिड, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, पेंटेन 3 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, यहाँ पे SO3H, इसका नाम करो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना, फिर उसके बाद है ना कुछ ऐसा दिया है, मान लो यहाँ पे SO3H और यहाँ पे दे दिया COOH, COOH, तब क्या करोगे, है ना, ऐसा कुछ दे दिया मान लो 5 नंबर, तब कैसे करोगे ना भी CO2H क्या हो गया बोलो, मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, ये इससे सीनियर है, तो 1 2 3 हो गया, 4 5, अब ये सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव करेगा, तो क्या बोलेंगे हम 3 सल्फो, प्रीफिक्स नेम क्या था सल्फो, 3 सल्फो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन स्पेशल नेम होगा क्योंकि साइक्लिक है, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं फिर से बोल रहा हूँ इसको कि जब COOH और SO3H दोनों है तो सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है, COOH, तो ये क्या करेगा, इसको एक नंबर देना है, तो 1 2 3, तब इसके सामने एक जूनियर हो गया, तो 3 सल्फो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो स्पेशल नेम यूज होगा। इतना क्लियर सल्फोनिक एसिड के बारे में, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे किसके बारे में, वो है अल्कोहल, किसके बारे में देखेंगे बोलो, अल्कोहल। सो नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स, नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स, नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स। तो फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री, सफिक्स नेम, है ना, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रेफिक्स नेम, ओके। फंक्शनल ग्रुप क्या था OH, 2 डिग्री, सफिक्स नेम क्या है ओल, प्रेफिक्स नेम क्या है हाइड्रोक्सी, प्रेफिक्स नेम क्या है बोला हाइड्रोक्सी। जैसे ROH क्या नाम होगा उसका, एल्कानॉल, एल्कानॉल, है ना, CH3OH एक कार्बन का है, मिथानॉल, क्या है उसको बोलो मिथानॉल, फिर 2 कार्बन का हो गया, मान लो CH3 CH2OH, तब इसका क्या नाम होगा इथानॉल, क्या नाम होगा बोलो इथानॉल, है ना। कॉमन नेम इसका, इसका जो कॉमन नेम ये है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, और इसका है इथाइल अल्कोहल, ये लोगों का कॉमन नेम। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया मान लो COH 3 कार्बन का, तो प्रोपानॉल, प्रोपानॉल, मैंने अगर बोल दिया मान लो, है ना, COH, और इसका क्या नाम होगा बोलो, इसका नाम होगा प्रोपान 2 ऑल, 1 2 3, तो प्रोपान 2 ऑल, 5 जैसे बोल दिया मान लो CH2OH, CH2OH, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा इथेन, इथेन 1 2 डाइऑल, इथेन 1 2 डाइऑल, ठीक है।
ओके। अब ऐसा है अगेन, यहाँ पे O है तो यहाँ पे इथेन ई को हटा सकते हो, इथेन 1,2 डाइऑल। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया मान लो CH2OH, CHOH, CH2OH। पहले तो बोलो इसका एक कॉमन नेम रहता है, इसका एक कॉमन नेम इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका कॉमन नेम है इथिलीन ग्लाइकॉल। तो कौन सा नेम? कॉमन नेम। ये सब इम्पोर्टेंट है ज़रा, इसीलिए थोड़ा सा याद रखना है। CH2H, CH2H, CH, इसका क्या नाम होगा? 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। और इसका एक नाम है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ग्लिसरॉल भी बोला जाता है। ये कौन सा नेम? कॉमन नेम। तो कौन सा कॉमन नेम याद रखना है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथिलीन ग्लाइकॉल और ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल। ठीक है, इतना क्लियर? चलो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, नेमिंग ऑफ अल्कोहल से चल रहे है ना। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया, मान लो COH, फिर COOH। अब इसका क्या नाम होगा बोलो? इसके बाद OH और COOH एक साथ है, COOH लिया है तो इसके नंबर 1 2 3 4, ये आज आप जूनियर हो गए, माने सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो क्या नाम होगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। अब मैंने बोल दिया मान लो इसका क्या होगा बोलो? अब मैंने बोल दिया मान लो नेक्स्ट ऐसा OH OH OH, क्या होगा बोलो? उसके बाद मैंने बोल दिया मान लो ऐसा कुछ CH2OH, फिर CH2, फिर CH, फिर CH2OH, फिर उसके बाद फिर CH2, फिर CH2OH। ओके, तो बोलो कैसे होगा? खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, है ना। इसका क्या नाम होगा? OH है तो साइक्लोहेक्सानॉल, साइक्लोहेक्सानॉल। यहाँ पे क्या होगा बोलो? नंबरिंग करना है तो 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राइऑल। क्या नाम होगा बोलो? साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राइऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राइऑल। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 करो तुम लोग, कैसा होगा ना। लेकिन देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा है, OH भी ज़्यादा है, 1 2 3 4 5। तो अभी ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसका क्या नाम दे? हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या नाम होगा बोलो? हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो क्या नाम होगा? 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी मीथेन होता तो हाइड्रोक्सी मिथाइल हो गया। 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइऑल, है ना। पेंटेन 1,5 डाइऑल, है ना। तो 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइऑल। तो बहुत सिंपल है, देखो समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। चलो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ऐसा कुछ दिया, OH CH2 फिर CH2, है ना, फिर CH2 फिर CH, फिर इधर चला गया CH2 OH, और इधर हो गया CH2 है ना, OH, CH2 फिर एक CH2 फिर OH।
चलो इसका नाम करो, है ना, इसका नाम करो, क्या होगा? ट्राई करो, ट्राई करो। ट्राई कर लिया होगा तो कैसे होगा बोलो इसका नाम, जल्दी से बोलो। इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। एक बात बोलो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों तरफ से तो सेम ही है। यहाँ पे लंबा चेन मतलब पेरेंट चेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम दोगे? 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, है ना। तो 4 पोजीशन में कौन है? 2 हाइड्रोक्सी, 2 कार्बन है तो इथाइल, तो 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। फिर उसके बाद हेप्टेन 1 7 डाइऑल, हेप्टेन 1 7 डाइऑल। क्लियर क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक कर लेते हैं, जैसे सी ओ एच सी सी, है ना। फिर इधर भी सी सी सी, यहाँ पे ओ एच, इधर क्या हो जाएगा? सी 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 ओ एच, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसका नेम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा बोलो। अगेन 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है तो इसलिए इधर लिया गया, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसका भी अलग से नाम करो, 1 2 3। तो 3 पोजीशन में क्या है? 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, 3 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, 3 पोजीशन में 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, टोटल कार्बन 6, तो हेक्सान 1 5 डाइऑल, हेक्सान 1 5 डाइऑल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अच्छा, अगर यहाँ पे और एक कार्बन ज़्यादा होता तब क्या होता? सी सी, है ना, फिर OH, तब क्या होता बोलो। तो अब ऐसा कुछ होता, नंबरिंग करो फिर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 होता, है ना। तो अब यहाँ पे 4 नंबर पोजीशन में क्या होता है? अगेन 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, 7 कार्बन की वजह से हेप्टन, हेप्टन, है ना, और 1 और 6 पोजीशन में डाइऑल, 1 6 डाइऑल। क्लियर? तो इतना समझ आया होगा, देखो, है ना। चलो और भी कुछ क्वेश्चन करो, है ना, अल्कोहल के बारे में थोड़ा आइडिया और अच्छा हो जाए, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 14 ले लिया, मान लो ऐसा कुछ, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2OH, क्या नाम होगा बोलो? 15। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो, है ना, HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH2OH, क्या नाम होगा बोलो? चलो पहला वाला बोलो। अगेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH, 1 2 3, तो क्या नाम होगा? प्रोप 2 in 1 ऑल, प्रोप 2 in 1 ऑल, प्रोप 2 in 1 ऑल। ई को हटाया गया क्योंकि यहाँ पे O प्रेजेंट, तो प्रोप 2 in 1 ऑल। 2 नंबर पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो इसलिए प्रोप 2 in 1 ऑल। क्लियर? इसका कॉमन है एलाइलिक एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल। सीधा बात है कि C डबल बॉन्ड C का जो नेक्स्ट कार्बन, इसका नाम है एलाइलिक कार्बन। जो sp3 कार्बन रहता है इसका नाम है एलाइलिक कार्बन। एनीवे ये सब जस्ट जानने के लिए कि C डबल बॉन्ड C के बाद जो sp3 कार्बन रहता है वो एलाइलिक होता है। अब बोलो इसका क्या नाम होगा? अगेन 1 2 3, तो प्रोप 2 आइन
वन ऑल, प्रोप-टू-आइन वन ऑल, या इसका नाम है प्रोपार्जिल अल्कोहल, प्रोपार्जिल और प्रोपार्जाइल अल्कोहल। प्रोपार्जाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। और सी ट्रिपल बॉन्ड सी के बाद जो कार्बन रहता है sp3 कार्बन, उसका नाम होता है प्रोपार्जाइलिक कार्बन, प्रोपार्जाइलिक कार्बन। क्या रहता है बोलो? प्रोपार्जाइलिक कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अल्कोहल के बारे में, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे एमीन, उसके बाद हम देखेंगे एमीन के बारे में, ठीक है ना। सो नेमिंग ऑफ एमीन्स, नेमिंग ऑफ एमीन्स, ठीक है। नेमिंग ऑफ एमीन्स ऐसा है कि पहले फंक्शनल ग्रुप ले लिया, फिर उसके बाद इसका 2 डिग्री सफिक्स नेम, फिर उसके बाद इसका प्रेफिक्स नेम देखा जाएगा। ओके, सो NH2 होता है, NH भी होता है, N भी होता है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप ये होता है 2 डिग्री सफिक्स नेम एमीन और प्रीफिक्स नेम एमिनो। प्रीफिक्स नेम क्या है बोलो? एमिनो। ये 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, ठीक है। अगेन इन जनरल RNH2 हो गया, तो इसका नाम होगा एल्केनामिन, एल्कानामिन, एल्कानामिन, ठीक है। चलो फर्स्ट CH3NH2, क्या नाम होगा? मिथानामिन। एक कार्बन है तो मिथानामिन, मिथानामिन, क्लियर। या कोई कोई इसको मिथाइल कॉमन नेम, कोई कोई नहीं कॉमन नेम, मिथाइल एमीन। क्या नाम होगा? मिथाइल एमीन। CH3NH2 मिथानामिन, या इसका कॉमन नेम है मिथाइल एमीन, ठीक है। फिर CH3CH2NH2, ये क्या होगा? इथानामिन, और इसका जो कॉमन नेम है इथाइल एमीन। फिर मैंने बोल दिया, मान लो CH3NH, CH3, क्या नाम होगा बोलो? CH3NH, CH3, है ना। अब ऐसा है कि इसका नाम होगा, किसी को सब्स्टिट्यूट मान लो तो N मिथाइल मिथानामिन, है ना। यहाँ पे N मिथाइल मिथानामिन, मिथानामिन, N मिथाइल मिथानामिन, मान लो ये मेन चेन है तो A सब्स्टिट्यूट हो गया तो N मिथाइल मिथानामिन। नेक्स्ट मैंने कुछ ऐसे ले लिया, मान लो N CH3 और CH3, तो अब क्या नाम होगा? अगेन इसको मेन चेन मान लो और इसको सब्स्टिट्यूट मान लो, तो क्या होगा? NN डाई मिथाइल मिथानामिन, मिथानामिन, क्लियर। क्लियर क्या? देखो एक बार, हो गया। चलो देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन। जैसे मैंने बोल दिया C और इधर ले लिया NH C। अब बोलो क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा बोलो? ऐसा है, अब यहाँ पे ज़्यादा नंबर कार्बन है तो इसको मेन चेन में ले लो, तो N इथाइल मीथिल प्रोपानामिन, N इथाइल प्रोप-1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन, 1 प्रोपेन 1 एमीन। सो N इथाइल प्रोपानामिन भी डायरेक्ट लिख सकते हो, या प्रोपन 1 एमीन ये भी लिख सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया C, इधर हो गया NH C, NH
CC। अब मुझे बताओ कि अगेन यहाँ पे क्या करना है, लंबा चेन कौन है। अब देखो मेन चेन के साथ n टर्म तो नहीं आएगा, है ना। ये तो सिर्फ यहाँ पे जैसे मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला था, मेन चेन में तो सिर्फ कार्बन ही आएगा। सो n मिथाइल जैसे मिथानामिन, यहाँ पे क्या होगा NN डाई मिथाइल मिथानामिन, कोई भी एक कार्बन को तुम्हें लेना है। यहाँ पे जहाँ पे में ज़्यादा कार्बन तो वहाँ पे फिर चेन ले लिया, क्लियर। अब यहाँ पे ज़्यादा कार्बन है तो इसी को लेना है ना। तो अब क्या नाम होगा, 1 2 3, तो N इथाइल, 2 पोजीशन में कौन है, N इथाइल, है ना। सो N इथाइल प्रोपान, तो क्या नाम होगा इसका बोलो, N इथाइल प्रोपान। प्रोपान कौन सा पोजीशन में, आई मीन 2 पोजीशन। सो N इथाइल, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, तो N इथाइल प्रोपान 2 अमीन, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसा है, मान लो इधर N ऐसा कुछ। अब बोलो इसका क्या नाम होगा, अगेन 1 2 3 4, तो N इथाइल N मिथाइल ब्यूटान 2 अमीन, है ना। कैसा होगा बोलो, 1 2 3 4, इसको मेन चेन ले लिया। फिर N पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट कौन है, इथाइल, तो N इथाइल लिख दिया। फिर N मिथाइल, N मिथाइल टोटल कार्बन 4, तो ब्यूटान 2 अमीन, ब्यूटान 2 अमीन। सो N इथाइल N मिथाइल ब्यूटान 2 अमीन, क्लियर। जैसे और एक क्वेश्चन कर लिया, मान लो ऐसा कुछ, है ना, CH2 इधर NH2 इधर NH2, तब क्या नाम होगा, करो 1 2, तो इथेन 1 2 डायमीन, इथेन 1 2 डायमीन, इथेन 1 2 डायमीन। सो इसका कॉमन नाम है इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, इसका कॉमन नेम इथिलीन डायमीन, क्लियर। इतना क्लियर सबको। सो नेमिंग ऑफ एमीन सबको समझ आया होगा। ओके, सो आज हम क्या क्या पढ़े, सल्फोनिक एसिड के बारे में पढ़ लिया। पहले तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, ओम्स गैप्स करके याद रखना है। ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, फिर ग्लूटारिक एसिड, फिर एडिपिक एसिड, फिर ब्यूमेलिक एसिड, फिर सुबेरिक एसिड। तो यहाँ पे जो इन जनरल फार्मूला कौन सा था, COOH, CH2 COOH। तो N=0 जब तब ऑक्सैलिक, N=1 जब तब मेलिक, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। मैंने करा दिया, फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड करा, फिर उसके बाद हमने करा अल्कोहल, ठीक है। तो सबको समझ आया होगा। इसको घर पे मैं जब पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ लिखना। वो PDF देख के पढ़ूंगा, PDF देख के लिखूंगा तब, लेकिन ठीक से समझ नहीं आएगा। मेरे साथ ही लिखना है तुम्हें, ठीक है। ओके।